हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई कैन अंडरस्टैंड कि निराशा आप लोगों की थोड़ी बड़ी होगी। जो लॉकडाउन, नेशन वाइड लॉकडाउन जो हमारी कंट्री में चल रहा है उसके एक्सटेंड होने की वजह से और आपकी चिंताएं रिगार्डिंग योर स्टडीज वो बड़ी होंगी। बिलीव मी, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि आपकी जो स्टडीज हैं उनका वो कम से कम सफ़र करें, राइट? अगर मैं स्पेसिफिकली क्लास 11th के स्टूडेंट्स की बात करूं, सो एक वीडियो जो है मैंने अपलोड किया था इस वीडियो से पहले, जिसमें हमने क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए जो लेटेस्ट सिलेबस सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया है उसको डिस्कस किया था। और उस लेक्चर में एक डिस्कशन हमने और शुरू किया था, दैट इज रिगार्डिंग द लिंक ऑफ योर सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें कुछ बेसिक टूल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मैथमेटिक्स के हैं वो क्लियर हो, उन पर हमारी कमांड हो, राइट? तो मैं किस तरह के टूल्स की बात कर रहा हूं, लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, some basic understanding of geometry, some basic understanding of mensuration. So we have done all these things, or all these concepts, we have covered up all these concepts in the previous classes, right? So वो सारी knowledge जो है अब यहाँ पर आपको use होगी। अगर हमें इन चीजों को रिवाइज करना है, कुछ कॉम्पैक्ट फॉर्म में इन चीजों को देखना है, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को देखना है, तो आप बेटा किसी भी आपकी रेफरेंस बुक की बात करें, आप अपनी टेक्स्ट बुक की बात करें, तो हर बुक में बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म्स में ये फॉर्मूलेज जो है एक जगह दिए हुए हैं। अगर एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी की जो आपकी वॉल्यूम नंबर 1 है, जहां पर वो खत्म होती है, एट द बैक साइड, एट द एंड ऑफ दैट बुक you will find some sheets in the form of appendix over there, और वहां पर ये सारे के सारे बेसिक फॉर्मूला जो आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करते हैं, मेंसुरेशन से रिलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ज्योमेट्री से रिलेट करते हैं, वो सब वहां पर कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखे हैं, वहां से आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं, right? Otherwise I will provide you these formulas in the form of PDF sheets, right? देखिए यहां पर जो दो मैथमेटिकल टूल्स हमारे पास हैं जिन पर हम कंसंट्रेट करेंगे, जिनको पढ़ना, जिनको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, उसमें से सबसे पहला है हमारा वेक्टर एनालिसिस, राइट? और दूसरा है हमारा कैलकुलस। तो ये जो मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर जो ये सीरीज है, इट इज बेसिकली गोइंग ऑन टू फोकस्ड ऑन दीज टॉपिक्स, वेक्टर एनालिसिस एंड कैलकुलस, राइट? तो हम इनको उस लेवल पर बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं जिस लेवल पर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो हैं इन्हें अपने पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, राइट? फिजिक्स में हमें बहुत ही स्पेसिफिक नॉलेज इन पर्टिकुलर टॉपिक से चाहिए, और वो बहुत ही कंपलसरी है कि उतनी नॉलेज तो हमें चाहिए ही, अदरवाइज हम फिर फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट? तो आज हम अपना डिस्कशन जो है स्टार्ट करने वाले हैं रिगार्डिंग वेक्टर एनालिसिस। तो जो सबसे पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, what is the basic difference between these two quantities, and we will see some of their examples, right? The topic number 2 we will discuss कि vectors quantity को हम किस तरह से represent करते हैं। we will see कि किस तरह से vectors को हम लिखते हैं, then we will see कि किस तरह से vectors quantities को graphically आप represent कर सकते हैं। So very fundamental thing, right? Then we will discuss type of vectors, और type of vectors में I will discuss 5 or 6 type of vectors, लेकिन उसमें से जो दो सबसे important vectors हैं उनमें से एक है यूनिट वेक्टर और दूसरा है नल वेक्टर।
और इन दोनों में से भी यूनिट वेक्टर जो है हमारे बहुत बहुत काम का है, राइट। तो यूनिट वेक्टर को आपको बहुत बहुत केयरफुली समझना है। सो आई होप सो कि मेरे जो ये लेक्चर्स जो अपलोड अब हम अपना स्टार्ट करेंगे, एक सीरीज जो है वो चलेगी और धीरे 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 हम अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बनाएंगे, राइट। तो आप इन सब लेक्चर्स में जो है रेगुलर रहेंगे। अगर आपको पसंद आते हैं ये लेक्चर, देन प्लीज लाइक एंड शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। और अगर नहीं भी आते हैं देन प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन मैच योर एक्सपेक्टेशन, राइट। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और आप बेल आइकन भी जो है उसे जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको जैसे ही हमारी तरफ से वीडियोस जो हैं अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए अब हम अपना डिस्कशन जो है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी से शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्केलर क्वांटिटीज, राइट। कौन सी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होती है? सो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हैं उन सब फिजिकल क्वांटिटीज को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटीज। सो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं? स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको टोटली कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए केवल उन क्वांटिटीज का जो मैग्नीट्यूड है उसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है। There is no requirement of direction as it. So वो सब फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम केवल मैग्नीट्यूड की हेल्प से कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, राइट। अगर हम एग्जांपल की बात करें लाइक मास, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज का मास मैं ये कह रहा हूं कि 10 kg है, सो यहां पर डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लाइक टाइम, टाइम में डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लाइक डिस्टेंस, लाइक वर्क, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज को हम जो अलजेब्रा के ऑर्डिनरी रूल्स हैं उनकी हेल्प से उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या और दूसरे ऑपरेशन उनके साथ कर सकते हैं, राइट। तो चलिए एक फॉर्मल डेफिनेशन जो है ये आपके सामने अभी है, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, राइट। सो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, विद यूनिट स्पेसिफाइड। ऑफ कोर्स यूनिट इज रिक्वायर्ड, राइट, and can be added according to the ordinary rules of algebra. And the examples are mass, time, distance, speed, work, and many more. Now, let us try to understand the vector quantities. So, vector quantities वो physical quantities हैं जिनको completely रिप्रेजेंट करने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। विदाउट डायरेक्शन these vector quantities cannot be represented properly, right? So example are like displacement, like velocity, like force, electric field, magnetic field, torque, and many. देखिए अगर इसको हम समझना चाहते हैं, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ फोर्स एंड वी कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग मोर क्लियरली बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक ये ब्लॉक है,
राइट। और इस ब्लॉक पर मैंने एक फोर्स जो है वो अप्लाई किया है, एंड राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट वट एवर आई एम गोइंग टू डिस्कस बहुत ही बेसिक सी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ बेसिक सी चीजें हैं which we have already studied in the 9th और 10th standard. So I hope so कि आप इन सब चीजों को ऑलरेडी जो है जान रहे हैं, राइट। सो लेट अस सपोज कि मैंने ये एक ब्लॉक है मेरे पास मास m का, उस पर एक फोर्स लगाया मैंने, लेट अस से F इज इक्वल टू 5 न्यूटन का, इस पर मैंने एक फोर्स लगाया और ये ब्लॉक जो है इस फोर्स लगाने की वजह से अपनी जगह से जो है कुछ डिस्प्लेस हो गया है, मूव हो गया है, राइट। सो राइट नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस ब्लॉक को जो है क्या लोकेट कर सकते हैं, सो वी आर अनेबल टू डू दैट, क्योंकि वी डोंट नो। हमने केवल आपको क्या बताया है, मैग्नीट्यूड बताया है कि हमने इस पे 5 न्यूटन का जो है फोर्स लगाया है, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं बताई है कि वो 5 न्यूटन का फोर्स मैंने टुवर्ड्स ईस्ट लगाया है या टुवर्ड्स वेस्ट लगाया है या टुवर्ड्स नॉर्थ लगाया है, किस एग्जैक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया है, ये फोर्स मैंने आपको नहीं बताया है, राइट। तो हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक को लोकेट नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को हम ढूंढ नहीं सकते हैं। सो दैट मीन्स अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड इज ऑब्वियसली लेट अस से कि 5 यूनिट दैट मींस 5 न्यूटन हमने यहां पर लिया है, तो ये तो बताना जरूरी है ही, पर साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये फोर्स आपने किस डायरेक्शन में अप्लाइड किया है। ओनली आफ्टर दैट वी कैन से कि राइट नाउ हमने इस फोर्स के बारे में जो फुल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की है। खाली मैग्नीट्यूड बता देने से या खाली इस फोर्स की डायरेक्शन बता देने से हम इस पर्टिकुलर फोर्स को पूरी तरह से डिस्क्राइब या रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। सो इस तरह की सारी फिजिकल क्वांटिटी जहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताना जरूरी है, इन सब क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कंसीडर करते हैं, राइट। चलिए एक फॉर्मल डेफिनेशन जो है यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, राइट। सो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड अ न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, विद यूनिट स्पेसिफाइड ऑफ कोर्स एज वेल एज अ डायरेक्शन, as well as a direction in space for their complete representation, right। So vector quantities की ये एक definition है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं कि वेक्टर्स क्वांटिटीज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो वेक्टर्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल यूज द कैपिटल अल्फाबेट और द स्मॉल केस अल्फाबेट्स, राइट। लेकिन इन अल्फाबेट्स के ऊपर हम एक स्पेसिफिक टाइप का एक सिंबल बनाते हैं जो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। किस तरह से बनाते हैं, लेट्स सी दैट। सो वेक्टर्स को अगर मैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देन आई विल राइट लाइक दिस, दिस इज द कैपिटल लेटर ए, और इसके ऊपर हम एक ये सिंबल बनाएंगे, ये एरो बनाएंगे, राइट। तो अगर किसी भी लेटर के ऊपर ये एरो बना है, दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। So we can represent like this, we can represent like this, we can represent like this. F vector से बेसिकली हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर, तो इसका प्रोनाउंस करने का तरीका भी है F वेक्टर, वेक्टर A, इस तरह से भी बोल सकते हैं हम, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर F, या A वेक्टर B, वेक्टर F वेक्टर, इस तरह से भी इनको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, राइट। Same in the case of small case letter like this, vector A, vector B, वेक्टर V से हम बेसिकली वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे जैसे डिस्कशन हमारा आगे बढ़ेगा तो आप इन सब चीजों के बारे में जानते रहेंगे, समझते रहेंगे, राइट।
तो एक तरीका तो इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का ये है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, राइट। एक दूसरा तरीका जो होता है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का, वो डिपेंड करता है उनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर, राइट। उसको भी अभी जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका समझेंगे वेक्टर्स का, तो उस टाइम हम क्लियर करते हुए चलेंगे, राइट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेक्टर्स को हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए एक एग्जांपल से इस पर्टिकुलर चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से कि मेरे पास एक वेक्टर है, चलिए फोर्स ही ले लेते हैं। आई हैव a force that is represented by, उसका जो मैग्नीट्यूड है लेट अस से कि वो 15 न्यूटन है। और जैसे मैंने वेक्टर में आपको बताया था, दोनों चीजें जरूरी हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। सो दिस न्यूमेरिकल वैल्यू is the magnitude, it is obviously the unit, or direction, let us say I have write down like towards east, towards east. Of course this is not the best way to write down this particular vector, लेकिन अभी हम बेसिक डिस्कशन अपना कर रहे हैं, so be it like that. So this is vector f जिसका मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन है और उसकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स ईस्ट है। इसको ग्राफिकली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड जो डायरेक्शंस हमारी हैं, उन डायरेक्शंस को हम समझ लें। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, राइट। उसके बाद हम बनाएंगे स्केल, क्योंकि इसको हमें अपनी नोटबुक या बोर्ड पर जो है ड्रॉ करना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट we will choose a suitable scale for that, right? So यहाँ पर जो scale I have used, let us suppose कि 1 inch of line will represent by 5 न्यूटन, या 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो 1 इंच की लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो 15 न्यूटन का जो फोर्स होगा उसके लिए वी रिक्वायर 3 इंच ऑफ लाइन, राइट। हमें 3 इंच की लाइन की जरूरत पड़ेगी फॉर दैट, राइट। चलिए अब सबसे पहला जो हमें काम करना है इस वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए, सबसे पहले हमें 3 इंच लेंथ की एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, लाइक दिस। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने एक 3 इंच की एक लाइन ड्रॉ करी। तो इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड है, इस लाइन की जो लेंथ है, वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन बताने के लिए वी विल यूज एरो, राइट। और ये एरो जिस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा होगा वही इस वेक्टर की क्या होगी? डायरेक्शन। तो ये वेक्टर किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है? ईस्ट की डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। सो ये पूरा का पूरा वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर एफ को, जिसका मैग्नीट्यूड तो 50 न्यूटन है और उसकी डायरेक्शन जो है दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट। उसकी डायरेक्शन कहां है? टुवर्ड्स ईस्ट, राइट। देखिए इस वेक्टर के दो पोर्शन हैं बेसिकली। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं, जो एंड वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं टेल, और जहां पर ये एरो है इस पार्ट को हम कहते हैं हेड ऑफ वेक्टर, और इसकी जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड, राइट। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल यहां पर देखते हैं। लेट अस सपोज कि मुझे एक फोर्स जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करना था कि चलिए ये भी 15 न्यूटन का ही है और इसकी डायरेक्शन जो है वो है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अब हम क्या करेंगे? हमको सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन जो है वो खींच लेनी है, और एरो जिस डायरेक्शन में होगा वो ही डायरेक्शन इस पर्टिकुलर वेक्टर की होगी। तो इस एरो को हमने नॉर्थ की डायरेक्शन में रख दिया है, और इसकी लेंथ जो है अगेन हम 3 इंच की ड्रॉ करेंगे, राइट। अगर आपको 50 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट में ड्रॉ करना है, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपकी ये है, तो आपको एक 3 इंच की लाइन इस तरह से खींच लेनी है। तो ये जो वेक्टर होगा, दिस वेक्टर इज 15 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट।
So this is how we are going to represent the vector quantities. जैसे जैसे आप ये जो लाइन है इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते रहेंगे, इसकी लेंथ को बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे इस लेंथ को आप कम करते रहेंगे वैसे वैसे जो आपका वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कम होता रहेगा, और इसकी डायरेक्शन जो है एरो से रिप्रेजेंट होगी. So this is how we represent vectors. So students, चलिए अब vectors के type जो हैं उनको हम discuss करते हैं. So we have different type of vectors, some specific vectors, और उन specific vectors की exact application क्या है हम उसको भी जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे, राइट. सो जो सबसे पहला वेक्टर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं उसका नाम है को इनिशियल वेक्टर, राइट. सो को इनिशियल वेक्टर इस तरह के वेक्टर्स हैं जो किसी एक पॉइंट से ही स्टार्ट होते हैं. सो देखिए यहां पर हमने तीन वेक्टर्स लिए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी. इन तीनों वेक्टर्स का ही स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय को. So this is vector A, this is vector B, and this is vector C. So according to the definition of co-initial vector, वो सारे vectors जिनका initial point एक ही हो उन vectors को हम co-initial vector consider करते हैं, right? So that means vector A, vector B, and vector C are co-initial vectors, right? The second vector is co-terminal vectors. तो को टर्मिनल्स वेक्टर इस तरह के वेक्टर हैं कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट भले ही अलग अलग हो लेकिन उन सब का टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है वो सेम रहेगा, राइट. सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हम देखें तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है सबका अलग अलग है, लेकिन ये सब के सब टर्मिनेट जो है एक फिक्स पॉइंट ओ पर हो रहे हैं, राइट. तो ये तीनों के तीनों वेक्टर जो है वो को टर्मिनल वेक्टर्स कहलाएंगे, राइट. Now let us consider coplanar vector या coplanar vector, right? तो बहुत सारे वेक्टर्स चाहे वो डिफरेंट टाइप के हो, डिफरेंट उनका मैग्नीट्यूड हो, डिफरेंट उनका डायरेक्शन हो, लेकिन अगर वो एक ही प्लेन में सिचुएटेड हैं तो उन सब वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर कंसीडर करते हैं, राइट. देखिए ये एक हमारा एक स्टैंडर्ड एक्सेस रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, राइट. इसको मैं इस तरह से भी कंसीडर कर सकता हूं कि लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, देन ऑटोमेटिकली दिस विल बी जेड एक्सिस. सो इट्स नथिंग लाइक दैट के हार्ड एंड फास्ट रूल है, राइट. वी विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, राइट. सो इन सब वेक्टर्स को अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, तो ये जो प्लेन है हमारे पास, राइट, दिस प्लेन इज बेसिकली XY प्लेन, राइट. तो ये जितने भी वेक्टर हैं, वेक्टर ए, बी, सी, डी, ये सब के सब XZ प्लेन में है, राइट. ये सारे के सारे वेक्टर XZ प्लेन में हैं, तो इन सब वेक्टर्स को हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर. ठीक इसी तरह से अगर मेरे पास कुछ वेक्टर इस तरह के हैं कि लेट अस सपोज कि ये मेरा XY प्लेन है और कुछ इस तरह से मेरे पास वेक्टर्स हैं, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं ये XY प्लेन में हैं, तो ये भी कोप्लेनर वेक्टर्स हैं. चलिए अब हम एक बहुत ही यूनिक और यूजफुल टाइप ऑफ वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर के नाम से ही ये क्लियर हो जाता है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट होगा, यानी कि 1, राइट. इसका मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिट होगा पहली बात, और इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, राइट. तो चलिए इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन जो है इसको एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं. अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो इंडिकेट कर रहा हो, उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं. इट हैज नो डायमेंशन एंड यूनिट.
राइट। तो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? यूनिट वेक्टर को एक स्पेसिफिक साइन है हमारे पास, ताकि इसको हम नॉर्मल वेक्टर से डिफरेंशिएट कर सके, तो वी हैव इन्वेंटेड दैट। और यूनिट वेक्टर जो है उसको हम स्मॉल केस लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, like this, and it is incomplete representation of unit vector. यूनिट वेक्टर ये पर्टिकुलर स्मॉल केस लेटर तब बनेगा जब मैं इसके ऊपर ये एक स्पेसिफिक साइन, एक छोटा सा जो ये मैंने एक शेप बनाई है, एक एंगल टाइप जो एक शेप बनाई है, नॉच वाली जो एक शेप बनाई है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं कैप। जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इस तरह से करते हैं, ए कैप, बी कैप, सी कैप। तो अगर स्मॉल केस लेटर के ऊपर ये कैप वाला साइन आपको अगर लगा मिले तो दैट मीन्स इट इज अ यूनिट वेक्टर, राइट। कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हमारे पास हैं जो बहुत ही यूजफुल हैं और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर आई, लेटर जे एंड लेटर के से। इनकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, चलिए उस सिग्निफिकेंस को समझते हैं। So these are the three axes, x-axis, y-axis and z-axis। तो सबसे पहले हम आई कैप को समझने की कोशिश करेंगे, आई कैप क्या है, राइट। सो बेटा आई कैप जो है एक ऐसा यूनिट वेक्टर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आई कैप क्या है? एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ इंडिकेट करता है, राइट। सो दिस इज वेक्टर, यूनिट वेक्टर आई कैप। This is unit vector I cap. Now, what is j cap? So, j cap is nothing but a specific kind of unit vector that is indicating in the direction of positive direction of x-axis. So, positive direction of x-axis की direction में जो हमारा unit vector है उसको हम represent करते हैं by j cap, right? And what about k cap? K cap is the specific type of unit vector that is always indicating in the positive direction of z axis. So this is k cap, right? So this is I cap, j cap and k cap, right? In the negative direction of x-axis, in the negative direction of x-axis, we have the unit vector that will represent by minus of I cap. So this is minus of I cap. By the same logic, minus j cap is the unit vector in the direction of negative y-axis. So this is my minus j cap, and the minus k cap is the unit vector in the direction of minus of z-axis. So it is like this. सो दिस, ये बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन जो है z एक्सिस की ये है, सो नेगेटिव डायरेक्शन जो है वो z एक्सिस की ऑब्वियसली ये होनी है। सो इस वेक्टर को हम कंसीडर करेंगे, इस वेक्टर को हम कंसीडर करेंगे माइनस ऑफ k कैप एंड i कैप मेरा ये वेक्टर, राइट। सो दिस इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर आई कैप, जे कैप एंड के कैप। बेटा इसको आपको हमेशा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, राइट। नाउ जो हम एप्लीकेशन की बात कर रहे थे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। सो बेटा जहां भी हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है तो डायरेक्शन हमें हमेशा यूनिट वेक्टर जो है प्रोवाइड कराता है। आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यूनिट वेक्टर को हम हमेशा यूज करेंगे फॉर
गिविंग द डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर। ऐसा किस तरह से होता है, लेट्स सी दैट। चलिए, हमने एक जनरल केस लिया है। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक ये वेक्टर है, वेक्टर ए। ये जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है ओ, और लेट अस सपोज के ये जो है स्टार्टिंग पोजीशन थी और ये इसकी टर्मिनेटिंग पोजीशन है पी, और इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय वेक्टर ए, राइट। सो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, बेटा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉडुलस, ये मॉडुलस का मतलब है आप ये पैरेलल लाइन खींच देंगे एक वेक्टर के दोनों तरफ, तो इसका मतलब है कि ये, अब आप किसकी बात कर रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट। इन टेक्स्ट आपको अगर सिंपल लेटर ए अगर दिखाई देता है, ये बोल्ड नहीं है, और इसका मतलब सिंपली है कि वी आर डिस्कसिंग द मैग्नीट्यूड राइट नाउ, राइट। अगर ये बोल्ड लेटर है सो दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर, एंड अगर ये बोल्ड लेटर्स नहीं है दैट मीन्स इट्स सिंपली a magnitude of that particular vector. So this is vector A, right? और इस वेक्टर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, सो हाउ कैन आई डू दैट। वेक्टर के पास बेटा दो चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज द डायरेक्शन। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी, इसके लिए व्हाट वी डू हियर, लेट अस से कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हमारे पास है वो है ये, राइट। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय ए कैप, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय ए कैप, राइट। सो जो ये वेक्टर ए की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर ए की है, और यहां पर इस यूनिट वेक्टर ए को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं दैट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। A cap is the unit vector in the direction of vector A, right? और ये यहां पर हमने वेक्टर लिखा है तो इसका मैग्नीट्यूड तो है 1, राइट। अगर इस यूनिट वेक्टर की इस वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो इस मैग्नीट्यूड में तो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है 1 की आप किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करो वो चेंज नहीं होता है, राइट। तो यहां पर अगर मैं इस मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई इस वेक्टर से कर देता हूं, इस यूनिट वेक्टर से कर देता हूं, तो मुझे ये वेक्टर ए की वैल्यू जो है, ये वेक्टर ए बन जाता है अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को एक ऐसे यूनिट वेक्टर से जो इसी वेक्टर की डायरेक्शन में है उससे मल्टीप्लाई करूं। सो ये जो यूनिट वेक्टर है इट इज गिविंग अस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक फॉर्मूला बनने जा रहा है। सो इसको हम इस तरह से लिख ले रहे हैं, वेक्टर यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय the magnitude of that particular vector, the magnitude of that particular vector. So for your convenience I have written the meaning of a cap here. So what is the meaning of a cap? A cap is the unit vector in the direction of vector a, and what is the magnitude of or modulus of vector a, it's mean magnitude of vector a. बेटा यूनिट वेक्टर के जो स्पेसिफिक यूजेस हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये हमारे वेक्टर एनालिसिस को जो है बहुत कन्वीनियंट बना देता है। यूज ऑफ यूनिट वेक्टर किस तरह से होता है डिटेल में हम जैसे जैसे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको चीजें समझ में आती चली जाएंगी, राइट। और जब हम वेक्टर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट्स हमारे पास दो टाइप के हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। डॉट प्रोडक्ट को जो हमें यूज करना है वो करना है हमें चैप्टर नंबर 6 दैट मींस वर्क एनर्जी एंड पावर में, और क्रॉस प्रोडक्ट को हमें यूज करना है चैप्टर नंबर 7 में दैट मींस रोटेशनल सिस्टम। जब हम रोटेशनल मोशंस की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे, उस टाइम हमें क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
तो उन पर्टिकुलर चैप्टर तक पहुंचने में तो अभी टाइम है। सो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अगर डिस्कस भी करेंगे तो तब तक फिर आपके दिमाग से वो चीजें निकल जाएंगी। तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को अभी हम रिजर्व रखते हुए बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वेक्टर के अभी जो है वो क्लियर करते हुए चलेंगे, राइट। सो दिस इज till now what I want to convey regarding the unit vector. Okay, now we'll discuss another type of specific vector that will be known as zero vector or null vector. So in our normal arithmetic जो use zero का है वही vector analysis में use zero vector और null vector का है, right? Let us suppose एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। लेट अस सपोज कि अगर वी हैव अ वेक्टर लाइक दिस, सो एग्जांपल में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, राइट, और इस वेक्टर में से मैं वेक्टर ए ही जो है सब्ट्रैक्ट कर दूं। सो व्हाट वुड बी द रिजल्ट? तो वेक्टर में से जब वेक्टर सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा देन वी विल मस्ट देन इट इज नेसेसरी दैट जो रिजल्टेंट जो हमारे पास बचेगा वो भी वेक्टर ही होगा, राइट। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर हमें नल वेक्टर या जीरो वेक्टर देता है। एक और ऑपरेशन हम देख सकते हैं एंड इट इज लेट अस सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर है ए और इसकी जो मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, लेट अस सपोज जीरो से इसकी मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, तो व्हाट आई गेट। सो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर को वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। हम जीरो बनाएंगे और उसके ऊपर इस तरह से एक एरो बना देंगे। सो इसका मीनिंग जो है इट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। सो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर को वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। चलिए इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। देखिए जो आपका जीरो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जीरो होना लाजमी है, लेकिन जीरो वेक्टर के पास डायरेक्शन होगी। देखिए लेट अस सपोज कि ये एक मेरे पास पॉइंट है, राइट, और इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड चलिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ जीरो है। सो ये पर्टिकुलर देखिए हमने देखा था कि वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर एरो बनाते हैं। एरो जो है इस वाले पोर्शन को हम हेड कहते हैं, इसको हम टेल कहते हैं, राइट। और ये जो वेक्टर मैंने अभी बनाया है इसकी लेंथ जो है इस पर्टिकुलर वेक्टर का, लेटर से ये वेक्टर ए है, तो इसकी जो लेंथ होगी ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा और ये जो एरो है ये डायरेक्शन देगा। तो अगर मैंने ये केवल एक पॉइंट बनाया है तो इसकी जो लेंथ है आई कैन कंसीडर इट जीरो, राइट। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की डायरेक्शन की बात करूंगा तो डायरेक्शन इसके पास है और उस डायरेक्शन को हम कंसीडर करते हैं आर्बिट्रेरी। दैट मींस ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन हो सकती है। सो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो और उसके पास जो डायरेक्शन है वो किसी भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकती है, आर्बिट्रेरी हो सकती है। उस तरह के वेक्टर को हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कंसीडर करते हैं, राइट।